गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है संबंध तथा फलन, जिसे इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शंस हैं। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कार्तीय गुणनफल किसे कहेंगे, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं जो ए और बी में कुछ न कोई अवयव हैं, तो इनका कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जो कि क्रमिक युग्म ए बी को निरूपित करेगा जहाँ ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए कैपिटल ए का समुच्चय है और स्मॉल बी कैपिटल बी का अवयव है। ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए जो है समुच्चय का अवयव है और स्मॉल बी कैपिटल बी समुच्चय का अवयव है। तो ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू ए बी इस प्रकार से कि ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए तथा स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। यदि कार्टेशियन ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 हो तो इसका मतलब हो कि ए भी रिक्त होगा और बी समुच्चय भी रिक्त होगा। यदि माना सपोज ए में 1 2 3 ये अवयव हैं तथा बी में एक्स वाई 2 अवयव हैं, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए गुणा बी कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी इस प्रकार से, यानी ये जो बनेंगे युग्म बनेगा, क्रमिक युग्म 1 का x में एक बनेगा, फिर 1 का y से दूसरा युग्म बनेगा, फिर 2 का x से दूसरा युग्म दूसरा, और 2 का y से ये बनेगा, और फिर 3 का y से 3 का x से 3x और 3 का y से 3y, ये 6 क्रमिक युग्म बने। ये कार्ड ए क्रॉस बी को प्रदर्शित, और बी क्रॉस ए को मीन्स एक्स वाई क्रॉस 1 2 3 मीन्स x1 पहला युग्म बनेगा, x2 दूसरा युग्म बनेगा और x3 तीसरा युग्म बनेगा। इसी प्रकार के y1 चौथा और y2 पांचवा और y3 छठा क्रमिक युग्म बनेंगे। तो ये ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये इस प्रकार से होंगे जो कि हम देखते हैं कि समान है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यदि एन ए में अवयव समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और एन बी में 2 अवयव हैं, एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन समुच्चय ए में 3 अवयव और समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हैं? ए क्रॉस बी में 6 अवयव, 1 2 3 4 5 और ये 6 अवयव हैं। तो यानी एन ऑफ ए क्रॉस बी, इसको कहेंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी। एन ऑफ ए क्रॉस बी में 6 अवयव हैं और जो कि एन ए और एन ए में 3 अवयव और एन बी में समुच्चय एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए में 3 अवयव है, ये हैं 1 2 3, ये 3 अवयव हैं, और एन बी में 2 अवयव एक्स और वाई 2 अवयव हैं। तो इनका एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू 3 दूना 6 के बराबर इनके, यानी एन ऑफ ए क्रॉस बी में किसके, एन ए के और एन बी के गुणनफल के बराबर होता है। माना इस प्रकार से माना हमारे पास जो हैं तीन कमीजें, लाल हरी पीली कमीजें हैं और 2 पैंटें हैं, 2 पैंट काली और सफ़ेद 2 पैंटें हैं। तो इससे कितनी ड्रेस बनाई जा सकती हैं? इससे हम जो हैं इसमें लाल कमीज़ और काली पैंट, लाल कमीज़ और सफ़ेद पैंट, फिर हमारे पास होगी हरी कमीज़ और काली पैंट, हरी कमीज़ और सफ़ेद पैंट, फिर पीली कमीज़ और काली पैंट और पीली कमीज़ और सफ़ेद पैंट। इस प्रकार से हमने 6 ड्रेस बना सकते हैं। तो इन 3 कमीज़ों और 2 पैंटों से कितनी 6 ड्रेसें बन सकती हैं। तो इन ड्रेसों की संरचना को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये
कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। इस प्रकार से हम ये 6 ड्रेसें बन सकती हैं, तो ये कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। तो अब सब इसमें उदाहरण एग्जाम्पल हैं कि यदि 2 क्रमिक युग्म आपस में बराबर हैं तो संगत अवयव आपस में बराबर हो, यानी x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 के बराबर होगा, और y-2/3 किसके बराबर 1/3 के। संगत युग्म आपस में बराबर, यदि 2 क्रमिक युग्म, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, यदि ऑर्डर पेयर समान है, आपस में बराबर हैं, तो संगत वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी और ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, यानी x + 1/3 इज इक्वल टू 5/3 के बराबर होगा, और y-2/3 1/3 के बराबर होगा। तो x/, इसका हमने पक्षांतर किया 1 का, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस इनका लघुत्तम 3 लिया, तो लघुत्तम 5 - 3 एकम 3/3, ठीक हो गया। तो x/3 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो अपन ऐसे में कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान 2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, इनका लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 और 2 ये हो जाएगा, हार समान है तो 1 धन 2, 3/3 बराबर 1, ये हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर p, सेकंड क्वेश्चन, यदि p इज इक्वल टू ABC और q में इक्वल टू r एक ही अवयव है, तो p क्रॉस q, p का कार्टेशियन q तथा q कार्टेशियन प्रोडक्ट p ज्ञात करेंगे। क्या दोनों कार्टेशियन समान हैं? तो हम देखते हैं कि p कार्टेशियन q इज इक्वल टू ABC कार्टेशियन r, तो a से r एक पेयर ऑर्डर पेयर बनेगा, b से r दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा, और c से r तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा। इनको कर्ली ब्रैकेट में और इनको ऑर्डर पेयर में इस प्रकार से पढ़ के कॉमा से ये अलग अलग होंगे, तो 3 अवयव हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स इन सेट 1 2 और ये 3, ये कहलाएंगे 3 एलिमेंट्स। और QP में r क्रॉस ABC, तो RA एक अवयव बनेगा, क्रमिक पेयर बनेगा, और RB से दूसरा क्रमिक पेयर बनेगा, और RC से तीसरा ऑर्डर पेयर है। तो हम इससे देखते हैं तो AR है RA है, तो ये आपस में समान नहीं है, तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये इसके क्वेश्चन कर लेंगे, क्रमिक ऑर्डर पेयर्स। इसके बाद आगे हम बताएंगे रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन ऑन फंक्शंस। कोई रिलेशन का फंक्शन होता है, ठीक है, तो रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस P, माना है A क्रॉस ये P क्रॉस Q पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कोई संबंध निरूपित है, तो संबंध जो होगा वो इसका उप समुच्चय होगा। तो जो रिलेशन होगा R होगा वो P क्रॉस Q का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। जैसे इसमें से R में क्या हो सकते हैं, PR और CR, दो ही हो सकते हैं, PR और जैसे BR और CR, माना 2 अवयव हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन जो R जो हो जाएगा P क्रॉस Q का क्या सब उप समुच्चय होता है। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट, थैंक्स।